था। जानते हो क्यों? क्योंकि उसी समय प्रसाद बढ़ता था। मैं प्रसादी भक्त था हो। अच्छा देखो, वह जो आरती की घंटी बजती थी और वह जो गुड़ चावल का प्रसाद बढ़ता था, वह समय था जब मेरे मन में ईश्वर का श्रद्धा का उदय हुआ था। जब मैं 7 वर्ष का हुआ था, तब से शंकर जी की पूजा करने लगा था। उसी अवस्था में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करने लगा। मेरी 7 वर्ष की आयु में ही मेरे पिताजी का देहावसान हो गया। यह तो मैं नहीं देख सका कि मेरे पिताजी का शरीर कैसे पूरा हुआ था। हाँ, लोग मुझे ऐसा बताते थे कि उनको पालकी में उठा करके गंगा किनारे ले गए थे। उनको गंगा जी की तरफ सिर रखकर सुलाया था। जब उनका दाह संस्कार किया गया, तब पहले उनका सिर फटा, उसमें से एक मांस का टुकड़ा निकला और वह गंगा जी में मिल गया। मेरे पिताजी का शरीर पूरा होने के बाद मेरी माताजी श्री रामचरितमानस का पाठ करती थी। मैं तो पढ़ नहीं सकता था। मेरी माताजी मुझे रामचरितमानस की चौपाइयों पर से बताती थी कि बचवा देखो, यह मैं है, यह ग है, यह ल है, यह भ है, यह व है, यह न है, यह अ है, यह है, यह र है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार मेरी माताजी ने मुझे श्री रामचरितमानस की चौपाइयों पर से अक्सर ज्ञान प्रदान किया और मैंने पढ़ना सीख लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहु सु दशरथ अजर बिहारी। यह भी माता पिता का दिया हुआ एक संस्कार है। अच्छा देखो, मुझे लिखना भी नहीं आता था। मैंने स्कूल में जाकर के लिखना भी सीख लिया। जब मैं स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए जाता था, तब रास्ते में बहुत से कुत्ते बैठे हुए मिलते थे। मैं अपने पितामह से कहता, बाबा, स्कूल जाते समय रास्ते में बहुत से कुत्ते बैठे रहते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। मेरे पितामह मुझे बड़े प्रेम से समझा कर कहते, बचवा देखो, जब कुत्ते अपना सिर अपनी गोद में रख कर सोते हैं, तब तुम उनकी ओर देखना नहीं, भगवान का नाम लेते लेते उनके बीच में निकल जाना। पितामह के कथनानुसार मैं भगवान का नाम लेते लेते स्कूल में जाने लगा। उस समय मेरे मन में भगवान के नाम पर बड़ा भारी विश्वास हो गया। मुझे अभी तक तो कुत्ते ने कभी नहीं काटा है। मेरे गांव का जो वातावरण है, वह हमारे वंश को गुरु मानने का है। गांव के लोग हम लोगों का नाम रखते हैं बाबा जी। हमारे वंश में जो भी पैदा होता है, उसका नाम बाबा जी हो जाता है। मेरे पितामह बाबा जी थे, मेरे पिताजी भी बाबा जी थे, मैं भी बाबा जी हूँ। विश्वम्भर बाबा जी हैं, उनके बच्चे भी बाबा जी हैं। वहाँ गांव में सबको बाबा जी ही बोलते हैं। मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य लोग मेरे पास आते और मेरा पाँव धोकर ले जाया करते। मेरे बारे में उन लोगों का ऐसा विश्वास था कि मैं साक्षात ईश्वर हूँ। मेरे चरणामृत लेकर उनके घर की कोई भी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन दिनों डॉक्टरों की बहुत कमी थी। आसपास कहीं कोई डॉक्टर तो था ही नहीं। मेरी 20 वर्ष की उम्र में भी मेरे गांव से 9 मील की दूरी पर एक डॉक्टर रहता था, नारायण। देखो, मुझे तो अपने पिताजी के उन शिष्यों से यह सीखने को मिला कि ईश्वर पर, गुरुजनों पर ऐसा सरल निश्चल विश्वास किया जाता है। सचमुच गुरुजनों पर साक्षात ईश्वरवत विश्वास, प्रेम किया जाता है। एक परमहंस जगन्नाथपुरी जी महाराज थे। वह हमारे घर में यदा कदा आया करते थे। उनको देख देख कर मेरे मन में बहुधा ऐसे आता था कि साधु बनूंगा तो सन्यासी, वैष्णव साधु कभी नहीं बनूंगा। दरअसल बात यह थी कि हमारे घर में साधुओं का आगमन प्राय होता था और उनकी भिक्षा, दक्षिणा, व्यवस्था आदि भी होती थी।
जब वैष्णव साधु घर में आते तब उनका चौका चूल्हा अलग से होता। वे लोग आटा, चावल, दाल, सब्जी, घी, नमक, मसाला इत्यादि भोजन की कच्ची सामग्री लेते थे, स्वयं अलग से रसोई बनाते थे। तदुपरांत भगवान को भोग लगाते थे, तब कहीं भगवान के भोग का प्रसाद पाते थे। तो जब सन्यासी साधु घर में आते तब उनका बड़ा ठाट बाट रहता है। वे लोग चौकी पर बैठ जाते थे, उनके सामने बना बनाया भोजन थाली में लाकर रख देते थे। वे पका पकाया भोजन खा पी कर चले जाते थे। मैं बड़े गौर से साधु को देखता और सुनता रहता था। उनको देख देख कर मेरे मन में अक्सर यह बात आती थी कि यदि मैं साधु बनूंगा तो सन्यासी साधु ही बनूंगा, मुझे बना बनाया भोजन तो मिल जाएगा। मैं वैष्णव साधु कभी नहीं बनूंगा। मुझे स्वयं पाकी बनाकर चौका चूल्हा का प्रपंच पालना पसंद नहीं था। बस बोलो नारायण हरि, धरो हाथ पर रोटी और चलते बनो। आपको यह सुनाता हूँ कि सन्यासी होना माने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास का जीवन व्यतीत करना। सन्यासी का जीवन ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित जीवन होता है। राखे तो रहें, जिलावे तो जिए, खिलावे तो खाएं। हाँ, इस व्यक्तिगत जीवन का ईश्वर के प्रति सर्वथा समर्पित हो जाने का ही नाम शास्त्रों में सन्यास है। सन्यास की जितनी भी पद्धति हैं उनमें अंत में सन्यासी को यही प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि हे प्रभु, मैं सर्वथा आपकी शरण में हूँ, आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं है, एकमात्र आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरी युक्ति उक्ति नहीं चलती है। हे प्रभु, आपकी जैसी प्रसन्नता हो आप वैसा ही करो, आपको जैसे रुचे आप वैसे ही करो। हे प्रभु, जो थारी राय सो तुम्हारी राय, मैं पूर्ण रूपेण आपसे सहमत हूँ। संन्यास का अर्थ यह नहीं होता कि आप गेरुआ कपड़ा पहने अथवा चोटी कटावें अथवा यज्ञोपवीत निकालें। देखो, संन्यास आश्रम अलग चीज है और सन्यासी जीवन अलग चीज है। संन्यास आश्रम धर्म व्यवस्था है और उसकी अपनी मर्यादा है। सन्यासी जीवन का एकमात्र अर्थ यही है कि हम अपने आप को ईश्वर के विश्वास पर पूर्णतया छोड़ सकते हैं। सन्यासी का जीवन ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित जीवन है। नारायण, जब मैं अकेला गंगा जी में डूबने लगा था तब किसी ने आकर पीछे से मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे पानी से बाहर निकालकर गंगा किनारे पर रख दिया था। जब मुझे बैठने सोने की जगह नहीं मिलती थी तब किसी ने मुझे बुलाकर बैठाया और सुलाया था। जहाँ मैं भूखा प्यासा सोने वाला था वहाँ स्वयं भगवान ने आकर मुझे भोजन पानी दिया और मुझे खिला पिला करके सुलाया। भगवान स्वयं योगक्षेम वहन करते हैं, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा करते हैं। मैंने गायत्री जप किया, अनुष्ठान किया, मैंने श्री कृष्ण मंत्र का जप किया। इष्ट देवता के साक्षात्कार का जैसा वर्णन शास्त्रों में है बिल्कुल वैसा ही होता है। इन्हीं चर्म चक्षुओं से इष्ट साक्षात्कार होता है, उस पर शंका करने का कोई कारण नहीं है। आज भी भगवान प्रकट होकर दर्शन देते हैं, आज भी भगवान रक्षा करते हैं। संदेह मत करो, अपितु इष्ट साक्षात्कार हेतु गुरु निर्दिष्ट साधना करो। अरे वाह, आप लोगों को तो मालूम ही है कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब ज्योतिषियों की राय यही थी कि 19 वर्ष की आयु में मेरा शरीर पूरा हो जाएगा। ज्योतिषियों ने बताया था कि मैं केवल 19 वर्ष का हूँ और 19 वर्ष की आयु में मेरा शरीर पूरा हो जाएगा, अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं संतों के बीच में गया और मैं संतों की शरण में गया। ईश्वर कृपा से मुझे ऐसे संत मिले जिनमें कोई ढोंग धतूरा नहीं था, कोई दंभ पाखंड, कोई घमंड, कोई छल कपट नहीं था, कोई सिद्धि चमत्कार प्रदर्शन नहीं था। मुझे बिल्कुल विशुद्ध संत मिले। असल में राम कृपा करी चित वही जाही, संत विशुद्ध मिला वही ताही। राम कृपा है। अरे
मुझे उन विशुद्ध संतों ने कहा, देखो बालक, हम तुम्हारी मृत्यु को टाल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे हृदय में बैठे हुए मृत्यु के भय को टाल सकते हैं। उन्होंने मुझे यह निश्चय करा दिया कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। मैं पढ़ रहा था, न जायते म्रियते वा कदाचित। संतों ने पूछा, वत्स क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित। उन्होंने पूछा, इसका अर्थ क्या है? तो मैंने कहा, जन्म मरण तो है ही नहीं। उन्होंने पूछा, किसका जन्म मरण नहीं है? तो मैंने कहा, आत्मा का जन्म मरण नहीं है, परमात्मा का जन्म मरण नहीं है। संतों ने अत्यंत प्रेम परिपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और अंतर हृदय से मुझे समझाया, बेटा, यह किसी दूसरे आत्मा परमात्मा का वर्णन नहीं है, यह तुम्हारा ही वर्णन है कि न तुम्हारा जन्म है, न तुम्हारी मृत्यु है। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह इंद्रिया नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम मन बुद्धि चित्त अहम नहीं हो, तुम अंतःकरण नहीं हो, तुम अंतःकरण में पड़ने वाले आभास नहीं हो, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, तुम असंग अद्वय सच्चिदानंद नग्न आत्मा हो, तुम साक्षात अपरोक्ष परम ब्रह्म परमात्मा हो। तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, तुम अपरिच्छिन्न परिपूर्ण ब्रह्म हो। संतों की असीम कृपा से, अनंत अनुग्रह से, प्रेम आशीष से मेरे हृदय में बैठा हुआ मृत्यु का भय तो दूर हुआ ही, स्वयं मृत्यु भी दूर हट गई। ज्योतिषी लोग गिनती करते रह गए, कुंडली देखते रह गए। हाँ हो, 19 बीता, 36 बीता, 56 वर्ष बीता, 65 बीता, 75 बीता, मैं अब तक बना हूँ, आप लोगों के सामने विराजमान हूँ। अरे बाबा, जहाँ ईश्वर की कृपा बरस रही है, वहाँ ग्रह क्या करते हैं, अब आपको क्या बताऊँ। मैंने अपनी इन्हीं आँखों से मृत्यु को देखा कि वह कैसे होती है। मैंने ये भी देखा कि स्वयं हनुमान जी महाराज गदा लेकर के मृत्यु को कैसे भगा रहे हैं। देखो, यदि सन्यासी जीवन में कुछ सीखने की बात है तो वह है ईश्वर पर सच्चा विश्वास और ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित जीवन। आप भगवान पर पूरा भरोसा करके अपने समस्त कार्यकलाप भगवद अर्पण बुद्धि से संपन्न करें। यदि आपके हृदय में ईश्वर पर सच्चा विश्वास हो, आप ईश्वरावरण बुद्धि से काम करें और आप ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित जीवन व्यतीत करें, तो आप गृहस्थ रहते हुए भी सन्यासी सरीखे हो सकते हो। तो यह तो है मुश्किल, यह आसान तो नहीं है। हाँ, यदि ऐसा है तो आप गृहस्थ रहते हुए भी सन्यासी से श्रेष्ठ हो सकते हो। आप जो भी काम करें उसको ईश्वर के प्रति समर्पित करें। आप जब भोजन कर बैठें तब यह ख्याल करें कि हम भगवान को यह बहुत भोग लगा सकते हैं कि नहीं। यदि आपके मन में तनिक भी खटका हो कि यह वस्तु भगवान को भोग लगाने योग्य नहीं है, तो उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यदि भगवान को भोग लगाने योग्य वस्तु हो तो खूब प्रेम से भोग लगा कर खाओ, स्वयं प्रसाद पाए। आप देखो, इस ईश्वरा अब अर्पण बुद्धि से आपका जीवन सन्यासी का जीवन हो जाएगा, आपका जीवन सर्वथा भगवतपर्ण हो जाएगा। जय। अच्छा, आओ, अब मैं आपको एक बहुत बहुमूल्य बात सुनाता हूँ। आप मेरी इस कीमती बात पर ध्यान दें और इसे अपने हृदय में धारण करें। आपके आध्यात्मिक जीवन निर्माण के लिए यह अत्यंत ही उपयोगी बात है। देखो, आपको जब कोई काम करना हो तब आप सबसे पहले यह ख्याल करें कि यदि हमारी माँ को इस काम के बारे में मालूम पड़ेगा तो उनको कैसा लगेगा। यदि हमारे पिताजी को मालूम पड़ेगा तो उनको कैसा लगेगा। यदि हमारे गुरुजी को मालूम पड़ेगा तो उनको कैसा लगेगा। अरे बाबा, ईश्वर तो देख रहा है ना, मैं देखत अवगुण करूं तो को कैसे भाऊं। हम जब ईश्वर की आंखों के सामने बुरे काम करते हैं तब वह अपनी आंखें बंद कर लेता है
वह हमारे साथ ही रहता है परंतु अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईश्वर हमारा दोष नहीं देखना चाहता है। यदि ईश्वर हमारे दोष को देख देख करके दंड देने लगे तो फिर कभी भी निस्तार ही नहीं है। आप जब भी कोई काम करें तब यह ख्याल करें कि ईश्वर हमारे इस काम को देख रहा है, उसको हमारा यह काम कैसा लगता होगा। केवल इतना ख्याल करने मात्र से आप बहुत से बुरे कामों से अवश्य बच जाएंगे। देखो, आप आस्तिक हैं, इस पर विश्वास करते हैं। आप केवल इतनी सी सावधानी रखें कि ईश्वर देख रहा है। कोई भी काम करने से पहले तनिक सा विचार करें कि ईश्वर हमको देख रहा है, तब आगे बढ़ें, तब कार्य को करने के बाद विचार करें। हे नारायण, सैकड़ों व्याख्यान सुनने से वह काम नहीं बनेगा, सैकड़ों पुस्तक पढ़ने से भी वह काम नहीं बनेगा, सैकड़ों नियम लेने से वह काम नहीं बनेगा। जो काम केवल इतनी सी सावधानी रखने से बन जाएगा कि जो काम हम कर रहे हैं ईश्वर को, उसको ईश्वर देख रहा है। यदि यह अपने मन में विचार कर लें उसको हमारा यह काम कैसा लगता होगा, उसके सामने हम यह काम कैसे करें। बस सीताराम, आप केवल इतना ख्याल कर लो कि ईश्वर देख रहा है। इतना ख्याल करने मात्र से आप बहुत से बुरे कामों से बच जाएंगे। है न काम की बात। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हेतु यह बहुत ही अनमोल बात है। जय सीताराम। मैंने संतों की सेवा नहीं की, मैंने संतों का प्यार पाया है। मैं अपना सिर श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पेट पर रखकर लोट-पोट होता था। 50 वर्ष से पहले की बात है कि मैं सन 1944-45 में कर्णवास में बीमार पड़ा। बस केवल टट्टी होती जाती थी। मैं खाट पर लेटा हुआ था। खाट में एक तरफ छेद कर दिया था जिससे नीचे से टट्टी निकलती जाती थी। बाबू राम साहब जी ने अपनी गोद में मेरा सिर ले रखा था। वे मुझसे बीच बीच में पूछते थे, क्यों, कैसी वृत्ति है। मैं कहता था, बाबूजी, भ्रम ही भ्रम है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज रात भर मेरे पास खड़े रहे, मेरी खाट की चारों तरफ घूमते रहे। वे कभी कभी बोल देते थे, मेरा हीरा। वे समझते थे कि मैं बेहोश हूँ, अतः उनकी बात सुनता नहीं होऊंगा। वो मेरे सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखकर कभी कभी बोल देते थे, मेरा हीरा। वे रात भर मेरे पास ही खड़े रहे, चारों तरफ घूमते रहे। प्रातः जब मैं ठीक हो गया तब सुबह 4 बजे के सत्संग में गए। मैं आपको क्या सुनाऊं, मुझे इन्हीं आंखों से भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। मुझे इसी बुद्धि से उपनिषदों के अर्थ का साक्षात्कार हुआ है। मुझे स्वयं उपनिषदों ने मना कर दिया और कहा कि अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। अतः निरस ने निर्विघ्न परमात्मा के सिवाय जो कुछ है उसका निषेध करके उपनिषदों ने अपना जीवन त्याग कर दिया। उपनिषदों ने मुझे अजर अमर साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा बताया और स्वयं अपना निषेध कर दिया। उपनिषदों ने कहा, तुम रहो, हम कुछ नहीं, अब हम नहीं रहेंगे। हे प्रभु, तुम जीवो, मैं मर जाऊं। अरे बाबा, सत्संग का फल यह नहीं कि रोग न हो, मृत्यु न हो, योग न हो, दुख न हो। सत्संग का फल तो यह है कि आत्मस्वरूप साक्षात्कार हो। अपना स्वरूप असंग, अद्वय, अपरिच्छिन्न, सच्चिदानंदघन परम ब्रह्म परमात्मा है। अपने स्वरूप का आनंद अनंत दिव्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यह हमारे जीवन का सर्वस्व है। मैं गीता प्रेस में जाने से पहले ही बहुत पक्का होकर गया था। वहाँ का वातावरण बिल्कुल दूसरे ढंग का था।
वे लोग वेदांत का नाम तो लेते थे परंतु वेदांत में दिलचस्पी नहीं लेते थे। हमारे उपनिषदों का जो अद्भुत अद्वैत वेदांत ज्ञान है उसमें उनकी तनिक भी रुचि नहीं थी। जय दयाल जी गोयनका की तो थोड़ी बहुत रुचि थी और वे समझते भी थे, लेकिन हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की तो बिल्कुल ही रुचि नहीं थी। उन लोगों के वातावरण में वर्षों तक रहा और रोज वेदांत की चर्चा करता रहा। एक दिन एक भक्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर वह मुझे बहुत दूर तक ले गया और बोला, स्वामी जी देखो हमको नारद जी मिलते हैं। नारद जी को शंकराचार्य जी प्रणाम करते हैं। नारद जी ने हमसे कहा कि अद्वैत वेदांत सिद्धांत यथार्थ नहीं है। मैंने कहा, भगत जी देखो यह ठीक है कि तुम्हें नारद जी मिलते हैं, नारद जी को शंकराचार्य जी प्रणाम भी करते होंगे। मैं अद्वैत वेदांत सिद्धांत की कोई भी बात इसलिए नहीं बोलते हैं कि वह उपनिषदों में लिखी है, अपितु वह हमारा अनुभव है। हमें अद्वितीय ब्रह्म सत्य का साक्षात्कार हुआ है। हम अपनी आँख से श्रुति सत्य को देखते हैं, इसलिए बोलते हैं तुम्हारे नारद जी, तुम्हारे शंकराचार्य जी और तुम स्वयं हमारे स्वपुरुष हो। इस भक्त ने हाथ जोड़ दिए और बोला, बस महाराज बस बस, आपसे हम कुछ नहीं कहेंगे। नारायण अपने चित्त को न तो ज़्यादा भूत लगाओ न ही ज़्यादा भविष्य की सोचो, वर्तमान क्षण में रहो। देखो जीवन की एक रीति है, हमसे क्या सही हुआ क्या गलत हुआ इसको सोचने में वर्तमान समय को व्यर्थ मत करो। आगे रोटी मिलेगी कि नहीं इसकी चिंता मत करो। रोटी देने वाला कौन है? जिसने हमारी माता की नली के साथ हमारी नाभि की नली जोड़ी थी, अर्थात हमारा ख्याल रखा था, वह रोटी देने वाला है। जिसने हमारी माता के शरीर में स्तन बनाया था और जिसने हमारा जन्म होते ही माता के स्तन में दूध भरा था, वह रोटी देता है। वही सब कुछ व्यवस्था करता है, उस पर विश्वास रखो। उसी के जिलाए जीते हैं, उसी के खिलाए खाते हैं, उसी के बैठाए बैठते हैं, उसी के सुलाए सोते हैं, उसी के हंसाए हंसते हैं, उसी के रुलाए रोते हैं। ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं है दुनिया में जिसमें उसका वह पवित्र मधुर हाथ न हो। हमें जो यह गुण दोष दिखते हैं वह मूलतः हमारा राग द्वेष ही है। जो हमारी पसंद की चीज़ है उसके प्रति हमें राग होता है और जो हमारे पसंद की चीज़ नहीं है वहाँ हमें, जो हमारे पसंद की चीज़ है उसमें हमें गुण दिखता है। जहाँ हमारा द्वेष है वहाँ पर हमें दोष दिखता है। गुण दोष दर्शन वस्तु मूलक नहीं होता है, अपितु अंतःकरण में स्थित जो राग है वह द्वेष मूलक होता है। एक परम ब्रह्म परमात्मा में न तो राग है न ही द्वेष है, न तो गुण है और न ही दोष है, न ज्ञान है न ही अज्ञान है, न तो सुख है और न ही दुख है। ये सब तो व्यवहार की चीज़ें हैं, व्यवहार की बातें हैं। यह राग द्वेष गुण दोष ज्ञान अज्ञान सुख दुखादि परमात्मा में नहीं है। परमात्मा सच्चिदानंद घन है, सच्चिदानंद है। परमात्मा स्वरूप सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है। देखो यह ज्ञान की गंगा बह रही है, आनंद का समुद्र उमड़ रहा है, सुख की वर्षा हो रही है, अमृत की फुहारें छूट रही हैं। जरा देखो तो सही, खुली आँख से देखो, बंद आँख से देखो। महात्मा वह है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। जिसको मृत्यु का डर न हो वही महात्मा है। त्वमेव विदित्वा अति मृत्युर्मेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होते ही मृत्यु का अतिक्रमण हो जाता है, अर्थात मृत्यु दूर भाग जाती है। मृत्यु का जो भय है वह दूर भाग जाता है। ध्रुव की तरह मौत के सिर पर पांव रखकर महात्मा उठ जाता है, मुक्त हो जाता है और परमात्मा से एक हो जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है बल्कि वह महात्मा और ऊपर उठ जाता है। अतः जन्म मरण की चर्चा बिल्कुल व्यर्थ है। परमात्मा की चर्चा करके जीवन को सार्थक करो।
मैं गीता प्रेस में रह रहा था। एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास गया। उन्होंने पूछा, बेटा वहाँ सब कैसा है? मैंने कहा, सब अच्छा है। जयदयाल जी गोयनका और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार बहुत अच्छे हैं, मैं संतुष्ट हूँ। जब सब पूछ लिया तब बाबा ने कहा, एक कहानी सुनो। एक था फकीर, वह गांव-गांव में घूमता था, भिक्षा मांग कर खाता था, मस्त रहता था। अलमस्त फकीरा रहम अल्लाह, वह कहता था, कहीं कब्र है कब्र। मुसलमानों की, ईसाइयों की कब्र होती है ना, तो वहाँ मृत शरीर गाड़े जाते हैं। वह फकीर बोलता था, कहीं कब्र है कब्र। तो कोई समझे ही नहीं कि यह क्या बोलता है। एक गृहस्थ था, उसने समझ लिया कि बात क्या है। वह बड़ा ज्ञानी गृहस्थ था। गृहस्थ भी ज्ञानी होते हैं। ज्ञान को गृहस्थ आश्रम से कोई परहेज नहीं है। रामकृष्ण, जनक, याज्ञवल्क्य, अश्वपति, व्यास, पराशर, वशिष्ठ, शक्ति, ये सब गृहस्थ ही तो थे। ये सब ज्ञान संप्रदाय के महान आचार्य हैं। इनको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये सब ज्ञान संप्रदाय के मूल हैं। ज्ञान किसी आश्रम विशेष की विपत्ति नहीं है। खैर, वह गृहस्थ बड़ा ज्ञानी था। गृहस्थ ने फकीर से पूछा, कहीं मुर्दा है मुर्दा? गृहस्थ ने फकीर से पूछा, कहीं मुर्दा है मुर्दा? फकीर ने अपने शरीर की ओर संकेत करते हुए बताया, यह है मुर्दा। गृहस्थ ने अपनी हवेली की इंगित करते हुए बताया, यह कब्र है। मुर्दा कब्र में रहने लगा। गृहस्थ की हवेली के एक हिस्से में मस्त फकीर एकांत एकाकी जीवन जीने लगा। न उद्धव का लेना, न माधव का देना, न कहूं से दोस्ती, न कहूं से बोर, न कहूं से बैर। गृहस्थ समय पर भिक्षा द्वार पर पहुंचा देता और फकीर मस्ती से भिक्षा पा लेता। इस प्रकार समय बीतने लगा। 12 वर्ष बीत गए। इस बीच न तो कभी गृहस्थ उस फकीर से मिला, नहीं कभी फकीर उस गृहस्थ से कुछ बोला। किसी प्रकार का कोई संबंध संपर्क ही नहीं हुआ। अब इन 12 वर्षों में गृहस्थ की कन्या बड़ी हो गई। उनकी विवाह की तैयारी हो रही थी। घर में अनेकानेक मेहमान आए हुए थे। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। सब अतिथि प्रेम पूर्वक विदा हो गए। अब महाराज मध्यरात्रि के समय चोरों ने सेठ की हवेली में घुसकर सब बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और धन संपदा चुरा कर जा रहे थे। तब उस फकीर की नज़र उन पर पड़ी। फकीर ने मन ही मन सोचा कि मुझे यहाँ पड़े पड़े 12 वर्ष बीत गए हैं। सेठ ने मेरी खूब सेवा की है, मुझे बड़े प्रेम से रोटी खिलाई है। इस संकट के समय मुझे उसके अन्न की कीमत तो चुकानी ही चाहिए। ऐसा सोच विचार कर फकीर चुपके से उन चोरों के पीछे हो लिया। रात का समय था, गहन अंधेरा था, गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। चोर आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत दूर जाकर चोरों ने एक सघन वृक्ष के नीचे धरती में वह सब माल ताल गाड़ दिया। फकीर ने सब दूर से देख लिया। अब जब चोर लोग और आगे बढ़ गए, बहुत दूर चले गए, तब फकीर धीमे धीमे वापस लौटने लगा। मार्ग का ध्यान रहे, इस दृष्टि से फकीर अपनी लंगोटी के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर पेड़ों पर बांधता गया। इस प्रकार निशानी लगाता फकीर सेठ की हवेली में अपने एकांत स्थान पर पहुंचा। सुबह होने पर सेठ प्रतिदिन की तरह प्रणाम निवेदन करके फकीर के कमरे के द्वार के बाहर दातून आदि रखने लगा। फकीर ने कमरे का दरवाज़ा खोला और सेठ को आशीर्वाद देते हुए आसन ग्रहण करने को कहा। सेठ सविनय बैठा। फकीर ने सेठ को पिछली रात की सारी घटना सविस्तार सुना दी। सेठ ने फकीर की आज्ञानुसार पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की और अपने धन माल को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर लिया। जय नारायण।
9-10 दिन बीत गए। गृहस्थ रात्रि की भिक्षा के समय फकीर के पास पर रुका। जब फकीर ने भिक्षा ग्रहण कर ली तब गृहस्थ ने कहा, महाराज, मेरे मन में कुछ दिनों से एक प्रश्न बारंबार उठ रहा है। यदि आप आज्ञा दें तो आपके श्री चरणों में सविनय सादर निवेदन करूं। फकीर ने कहा, हाँ हाँ अवश्य पूछो, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलो, कोई संकोच मत करो। गृहस्थ बोला, महाराज, कब्र सच्ची है कि मुर्दा सच्चा है? फकीर बोला, कब्र बिल्कुल सच्ची है, मुर्दा ही झूठा है। गृहस्थ ने फकीर के चरणों में सादर प्रणाम किया और विदा हुआ। उसी रात के लगभग 2-3 बजे फकीर ने उस हवेली से प्रस्थान किया और सदैव के लिए अलविदा हो गया। तो जब श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने यह कहानी सुनाई तब मेरे मन में आया कि बाबा मुझे यह कहानी इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि गीता प्रेस की कब्र तो बिल्कुल सच्ची है, लेकिन अभी तुम मुर्दा नहीं हुए। मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा। उसके बाद मैंने श्री उड़िया बाबा जी के महाराज से संन्यास दीक्षा लेने की जिज्ञासा प्रकट की और उनसे संन्यास दीक्षा देने की प्रार्थना की। उन्होंने मुझे स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती से संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के लिए कहा। उन दिनों स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी सरस्वती का नाम बहुत प्रसिद्ध था। स्वामी श्री शंकर पात्री जी महाराज ने भी उनसे संन्यास लिया था। मैं उनके पास कभी कभी जाता था। वे 12 घंटों तक एक आसन से अचल अडिग होकर के बैठे रहते थे। अच्छा, आओ सीताराम, आपको एक और बात सुनाता हूँ। आपके शरीर में चाहे जितना भी दर्द होता हो, आप बिल्कुल भी हिले नहीं। दर्द होने के आप अपने शरीर को एकदम अचल बनाइए, आँख की पलक भी न हिले, भले आँख की पलक बंद कर दीजिए। जब आपका शरीर नहीं हिलेगा तब आपको दर्द भी मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा देखो, आप अपनी आँख की पुतली स्थिर कर दीजिए, आपको दर्द मालूम नहीं पड़ेगा। आँख की पुतली दाएं बाएं ऊपर नीचे हिले नहीं, जहाँ है वहीं रहे, जोर लगा कर मत रखिए। जितनी देर तक आपकी आँख की पुतली स्थिर रहेगी उतनी देर तक आपको दर्द मालूम नहीं पड़ेगा। नारायण। एक और सुनो, आप अपने जीभ को मुंह के भीतर ऐसे रखें कि वह अधर में लटकी रहे, आपको दर्द नहीं मालूम पड़ेगा। आपके होठ तो बंद रहें लेकिन दांत आपस में लगे नहीं। अपनी जीभ मुंह के भीतर ऐसे रखें कि वह न नीचे लगे और न ही ऊपर लगे, अपितु अधर में लटकी रहे। जितनी देर तक आपकी जीभ अधर में लटकी रहेगी उतनी देर तक आपको दर्द मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ हो, अपने शरीर को अचल करना, अपनी आँख की पुतली को स्थिर करना, अपने जीभ को अधर में लटका कर रखना इत्यादि कुछ व्यावहारिक युक्तियाँ हैं जिनसे दैहिक दर्द दुख मालूम नहीं पड़ता है। यदि आप चाहें तो यही अभी 1 मिनट में इन युक्तियों का प्रयोग करके देख लीजिए, शरीर में मालूम पड़ने वाले दुख दर्द से राहत पाइए। भगवान की सब कृपा है, परमार्थ ही परमार्थ है, रस ही रस है, सुख ही सुख है, जीवन ही जीवन है। नारायण, यह मोह करने का स्थान नहीं है, यह क्रोध करने का, यह लोभ, यह क्रोध लोभ करने का स्थान नहीं है। यह भय करने का स्थान नहीं है, भय की कोई जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए। सब का सब परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर के सिवाय और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। परमेश्वर माने क्या? जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं तब तक उसका नाम ईश्वर होता है। जब हम ईश्वर को जान लेते हैं तब उसका नाम आत्मा हो जाता है। अज्ञात आत्मा का नाम ईश्वर है और ज्ञात ईश्वर का नाम आत्मा है। वस्तु बिल्कुल एक ही है, दो चीज ही नहीं। ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए आपको बालक सरीखा विश्वास होना चाहिए। बालकवत निश्चल निष्कपट विश्वास ईश्वर के प्रति होना चाहिए। जय
नारायण। जब मैं बालक था तब अपने बाबा से कहा था, बाबा बादल घिरे हैं, वर्षा होने वाली है, अब मैं स्कूल में कैसे जाऊं? बाबा ने मुझे एक मंत्र दिया और कहा, तुम इस मंत्र को बोलो और ताली बजाते हुए उछलते कूदते हुए चले जाओ, तुम्हारे ऊपर वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। उस समय बालक जीवन में बाबा की बात पर मुझे पूर्ण विश्वास हो जाता था। मैं मंत्र बोलता हुआ, ताली बजाता हुआ, उछलता कूदता हुआ स्कूल चला जाता था। मुझे लगता कि मैं पानी की एक बूंद से भी भीगा नहीं। नारायण, ईश्वर पर ऐसा बालक सरीखा सरल विश्वास तो होना चाहिए। सोच विचार कर विश्वास नहीं होता है। दुनिया को अपनी मुट्ठी में पकड़कर भी रखोगे और ईश्वर पर विश्वास भी रखोगे। है भाई मेरे, ऐसे नहीं होता है। जब तक द्रौपदी ने अपनी मुट्ठी से अपनी साड़ी को पकड़ कर रखा, तब तक भगवान श्री कृष्ण वहां खड़े खड़े देख रहे थे। जिस समय उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और आर्त भाव से, दुखी भाव से अब तो तुम ही करोगे, जब करोगे। श्री कृष्ण को पुकारा, जब उसके अपने आप से बात बाहर निकल गई तो उसने दुखी भाव से श्री कृष्ण भगवान को पुकारा कि मेरे रक्षक तो तुम ही हो। उसी समय श्री कृष्ण स्वयं साड़ी होकर के द्रौपदी के शरीर में लिपट गए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ऐसी साड़ी बने जिसका कहीं अंत ही नहीं है। यह श्री कृष्ण का वस्त्रावतार है। इसका न आदि है न ही अंत है। अपने जीवन में ईश्वर के प्रति ऐसा विश्वास होना चाहिए। मैं तो गिरधर हाथ बिकानी होनी होए सो होए, अर्थात मैं तो गिरधर की हो गई हूँ, जो कुछ होना है हो जाए। हम बाल्यावस्था में अपने माता पिता पर और गुरुजनों पर जैसा निश्चल निष्कपट विश्वास रखते हैं, ठीक वैसा ही सहज सरल विश्वास करके ईश्वर में के प्रति विश्वास करके हमारे जीवन में होना चाहिए। मैंने कितने ही ऐसे मंत्रों को सीखा और पढ़ा जिनसे आग में हाथ जले नहीं, पानी में डूबे नहीं, सांप काटने का विष चढ़े नहीं, बिच्छू के डंक मारने का विष चढ़े नहीं इत्यादि। उस समय मेरे मन में ऐसे मंत्रों के प्रति अटूट विश्वास था। परिणाम स्वरूप उस समय इन मंत्रों का चमत्कारिक प्रभाव भी होता था। मंत्र बोलते ही विष सचमुच उतर जाता था। मंत्रों का अद्भुत असर होता था। अब तो वह विश्वास केवल स्मरण का विषय रह गया है। उसकी केवल याद करते हैं और मजा लेते हैं। देखो, मैं आपके लोगों के लिए यह बात बताता हूँ कि यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखें तो आपको कभी दुख नहीं होगा। जैसे नन्हा बालक अपनी माँ पर विश्वास रखता है और उसके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, आप भी बिल्कुल वैसे ही नवजात शिशुवत ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें और पूर्णतया ईश्वर पर निर्भर रहें। आपका मंगल ही मंगल है। ईश्वर विश्वास में कल्याण ही कल्याण है। ईश्वर विश्वास माने आनंद ही आनंद है। जिस प्रकार से एक बच्चे को एक व्यक्ति उछालता है और जब वह ऊपर आसमान में उछल रहा है तो वह फिर भी हंसता रहता है, वह प्रसन्न रहता है और खुश रहता है। फिर वह अपने पापा की गोद में आ जाता है। फिर पापा उसको ऊपर उछाल देता है, अपने हाथों से छोड़ देता है, लेकिन फिर भी वह खुश रहता है। वह कोई नहीं डरता है, न उसको कोई डर और भय होता है। वह फिर अपने पापा के हाथों में आ जाता है। यह है एक विश्वास की बात, अर्थात उसको अपने पापा के हाथों पर विश्वास था। उसी प्रकार से यदि एक व्यक्ति को अपने ईश्वर पर विश्वास हो तो वह अपने हाथों में हमेशा संभाला रहेगा। जय नारायण, जय नारायण, सत्य नारायण की जय। अब आप इस अखंडानंद जी के इस पूरी जो छोटी सी बुक है ईश्वर विश्वास, इसके पूरे अगर मर्म को बंद करते हैं साहब, इसके पूरे मर्म को यदि आप 2 लाइनों में कहना चाहें और इससे हमारे पूरे परिवार के लिए कोई एक मैसेज देना चाहें तो वो बताएं पापा जी। यह जो ईश्वर विश्वास
पुस्तक नाम की पुस्तक को जो मैंने पढ़ा और अध्ययन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सभी का रक्षक है, पालक है, ईश्वर से ही संसार चल रहा है, वही विनाशक है, वही पालक है, वही संसार को चला रहा है। हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको अपना कर्म, जो अपना कर्म है, धर्म है, ईश्वर विश्वास रहते हुए करते रहना चाहिए और इस जीवन को निर्भय होकर के आगे इस समय को सुंदर ढंग से कि ईश्वर हमको दिख रहा है, इस बात के पर विचार कर अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहें और चलते रहें। ईश्वर में विश्वास अटूट रूप से बनाए रखें। आपका जीवन सफल हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।